राजेंद्र गोपीनाथ फड़ एक ऐसे किसान का बेटा जिसने जिंदगी की हर मुश्किल को उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझा और अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाया। राजेंद्र जी का जन्म 1 जून 1974 में संगमनेर तालुका स्थित ओझर गांव में हुआ। पिता गोपीनाथ जी फड़, माता कोंडाबाई और 3 भाई, ऐसा उनका परिवार था। बारिश की कमी की वजह से खेती में उत्पाद नहीं हो पाता था और रोजाना गुजर बसर करने के लिए दूसरी जगहों पे काम करना पड़ता था। गांव छोटा था और वहां से स्कूल भी 3 से 4 किलोमीटर दूर था। बस तथा गाड़ियों की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। इतनी दूर चलने के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं रहती, तो राजेंद्र जी पेड़ों के पत्तों की चप्पल बना लेते थे। इन्हीं दिनों राजेंद्र जी की मां जी बीमार हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी इन तीनों भाइयों पर आ गई। रोजगार हमी का काम, घर का काम, ये सब करते करते पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिलता था। भाई की शादी होने के बाद राजेंद्र जी नासिक में शिफ्ट हो गए। भाई की मदद से MIDC एरिया में पान स्टॉल शुरू किया। उसमें कुछ खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन ग्राहकों की पहचान से 5 व्हीलर ड्राइवर का काम मिला। आगे चलकर खुद का एक 5 व्हीलर टेम्पो खरीदा। काम मेहनत और लगन से चल रहा था। ये देखकर घर वालों की सलाह से कर्जा लेकर टाटा 608 और एक टेम्पो खरीद लिया। सुनील ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से काम की शुरुआत हुई। नए काम की शुरुआत के साथ नए जीवन की भी शुरुआत हुई। 21 अप्रैल 1994 में राजेंद्र जी का विवाह हुआ। जिंदगी की इस दौड़ में एक साथी मिल गया। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा था, लेकिन इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी और कर्ज भी कम नहीं हो रहा था। इसीलिए गाड़ी बेचने का फैसला लिया। उसके बाद राजेंद्र जी मुंबई शिफ्ट हो गए। ये एक ऐसा विशाल शहर है जहां हर जरूरतमंद को काम मिलता है। राजेंद्र जी ने भी काम ढूंढ लिया। मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिन भर की भागदौड़, प्रदूषण से राजेंद्र जी की सेहत खराब हो गई। इसीलिए राजेंद्र जी ने मुंबई छोड़ने का फैसला लिया और नासिक शिफ्ट हो गए। भाई की मदद से प्रेषण ऑटो इंडस्ट्रीज में काम भी मिल गया। इसी दौरान आगे डेयरी का टेंडर मिला। नासिक से भगूर काम शुरू हो गया। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक आरे डेयरी का काम और 10 बजे कंपनी का काम, ऐसा काम चल रहा था। किस्मत की गाड़ी चल पड़ी थी और डेयरी का टेंडर एक्सटेंड करके मिल गया। राजेंद्र जी ने टेम्पो खरीदा। काम बढ़ता गया और साथ में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती गई। 2007 में राजेंद्र जी का खुद का आशियाना भी मिल गया। आज राजेंद्र जी फड़ प्रतिमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड अंबड़, वैभव लॉजिस्टिक अंबड़ और जय बालाजी रोड लाइंस अंबड़ नासिक के चेयरमैन हैं। राजेंद्र जी ने काम को पूजा मानते हुए अपना एक वजूद बनाया। अपना मकाम हासिल करते हुए समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। नासिक साइक्लिस्ट फाउंडेशन, नासिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और नासिक इको ड्राइव, इन संस्थाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया। वे अपना मकाम हासिल करते हुए समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। ट्राइबल एरिया में जाकर आदिवासी लोगों की मदद, स्वच्छ भारत अभियान, 1650 किलोमीटर साइकिल रैली और घर से ही मुफ्त योग केंद्र शुरू किया। समाज हित की पहल करते हुए उन्होंने वाहतूक आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी नासिक, भारतीय योग विद्याधाम नासिक, अत्रेय नंदन सामाजिक संस्था का अध्यक्ष पद और नासिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उद्योग मित्र नासिक का उपाध्यक्ष पद तथा भारत भारती का कोषाध्यक्ष पद बड़ी ही सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं। मेहनत और लगन के साथ आत्मविश्वास और सच्चाई की राह पर चलने के जज्बे ने आज राजेंद्र जी फड़ को अपनी सफलता की मंजिल हासिल हुई है। राजेंद्र जी का ये सफर
आज के नौजवानों के लिए एक मिसाल है। राजेंद्र जी के इसी जज्बे को हमारा सलाम।